दिल्ली की रामलीलाओं में गूंज रहा है उत्तराखंड मूल निवास, जल, जंगल और नदी पर अपना अधिकार का मामला। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की रामलीला। श्री नारायण निष्काम सेवा समिति कमल विहार बुराड़ी, जिसके अध्यक्ष हैं ललित पंत जी और महासचिव हैं माधव नंद सती। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे पर्वतीय अंचल रामलीला समिति अमृत विहार बुराड़ी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री कल्याण सिंह बिष्ट। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बराती शंकरपुर दिल्ली, जिसके अध्यक्ष हैं नरेश शर्मा और सिंह बिष्ट। इन सब रामलीलाओं की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं मीडिया जंक्शन में। दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली बॉर्डर से और दिल्ली की सभी एरियाओं से आगे भी हम आपको दिखाते रहें। तब तक के लिए आप देख विस्तृत रिपोर्ट मीडिया जंक्शन में। मैं यहाँ पे आप सबके सामने जो उत्तराखंड के निवासी उनके सामने एक अपील करने आया हूँ और हमारे कुंदन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपील करने के लिए हमें मंच दिया, सीधा बात करने के लिए। बात 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान राम का वनवास तो 14 वर्ष में खत्म हो गया था, लेकिन उत्तराखंडियों का वनवास है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा, वो चला जा रहा है। हम लोगों ने उत्तराखंड एकता मंच में पूरे भारत में एक कार्ड में मीटिंग कर ली है। आप इसको ऐसे समझे कि 42,000 की किताबें हमने पढ़ ली है, या ऐसे समझे कि IAS ऑफिसर चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो या लॉयर हो या दिल्ली के सचिव हो, सब इससे जुड़ गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जैसे सोनम वांगचुक जी को आपने देखा होगा कि उनको अरेस्ट कर रखा है इन हाउस, और वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं कि 6 साल पहले जो जंगल और नदी हमसे छीन लिए थे वो हमें वापस कर दो, क्योंकि उसी से ही हमें रोजगार मिलता है। और ये सेम एक ऐसी ही लड़ाई उत्तराखंड की है। 1972 में हमसे नदी और पहाड़ दोनों छीन लेंगे फॉरेस्ट एक्ट लगा के, यानी कि उस पहाड़ से कोई भी सरकार पेड़ काट सकती है, लेकिन उत्तराखंड पेड़ नहीं काट सकता, नदी से रेत नहीं निकाल सकता। इसीलिए आप ये समझे कि जैसे वो 30 अनुसूची मांग रहे, हम 5वीं अनुसूची मांग रहे, यानी कि फिक्स शेड्यूल मांग रहे। अब एक फिक्स शेड्यूल है क्या? 2.5 लाख परिवार को जंगल और नदी से रोजगार फिक्स शेड्यूल से मिलेगा। 50% का आरक्षण पहाड़ में फिक्स शेड्यूल से मिलेगा। 7.5% आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स शेड्यूल से मिलेगा। और आप सोचे जब पूरा पहाड़ ट्राइब स्टेटस पहले की तरह हो जाएगा 1972 में, तो जब रोजगार वहां पे इतना सारा हो जाएगा तो उत्तराखंडी लोग घर वापसी करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप इस बात को समझिए कि ये हमें भारत के प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड से प्रेम करते हैं वो ही दे सकते हैं। जैसे कि इसी साल 32 लाख कश्मीर के लोगों को जो वहां से माइग्रेट करेंगे उनको दिया, हिमाचल के हाटी समुदाय के 7 लाख लोगों को दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि 40 से 45 लाख लोग हम पहाड़ के लोग हैं, हमें भी मिल जाएगा कुछ ही सालों में, और हम घर वापसी करेंगे। तो मैं यही पे कहता हूं कि आने वाली 27 अक्टूबर को अटल पार्क में शाम को 5 बजे हमने उत्तराखंड समाज की एक मीटिंग रखी हुई है, सब लोग वहां पहुंचे 27 अक्टूबर, आज से 2 हफ्ते बाद। लेकिन इससे बड़ा जो एक मांग है वो जंतर मंतर पे 22 दिसंबर को जंतर मंतर पे हमने पहली मांग, यानी कि उत्तराखंडियों मूल निवासियों की संसद लगेगी। उस संसद से हमारे रिटायर्ड ऑफिसर होंगे या जो भी होंगे, वहां से एक बिल पारित होगा और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी को भेज दिया जाएगा कि उत्तराखंडी लोग अब पूरे भारत से घर वापसी करना चाहते हैं तो हमारे पहाड़ को ट्राइब स्टेटस घोषित कर दिया जाए। तो 27 अक्टूबर अटल पार्क में और 22 दिसंबर जंतर मंतर में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनूप जी आपके द्वारा दी गई जानकारी। मैं आ जाओ निवेदन करूंगा और बिनुआ के पहाड़ आना पड़ा, लेकिन यो बिनु वापस पहाड़ कब जाल हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में अपन कोड़ी बाड़ी खेती बाड़ी सब छोड़ छाड़ दे, यहाँ बैठी उत्तराखंडी पहाड़ी ये वापस पहाड़ कब जाल। ये लीजिए उत्तराखंड एकता मंचल
एक मुहिम चल रहा है कि हमारे उत्तराखंडी समाज के हमारे जो पहाड़ू उत्तराखंडी समाज को गढ़वाली कुमाऊनी लोगों को उनको संविधान 5वीं अनुसूची अंतर्गत ट्राइबल दर्ज दी जाओ और विवाद में वहां पहाड़ों पर 5वीं अनुसूची लगाई जाओ। जेल हमारे जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हॉल हमारे को रोजगार में हमको आरक्षण लाभ मिलल और विवाद हमारे शिक्षा स्वास्थ्य हमारे भाषा बोली बचाई जैसे के हम और जो परिसीमन मुद्दे वो सॉल्व है सकल और हमार जो दीदी बोली थी उन्हें सुरक्षा है सकल और हमार जो उत्तराखंडी पहाड़ी व्यक्ति यहाँ एरो वो वापस अपन घर वापस पहाड़ जा सकल। ये लीजिए यह उत्तराखंड एकता मंच एक मुहिम में ले रहा और वो मुहिम तहत आगे आने वाले 22 दिसंबर दिल्ली में जंतर मंतर में एक मूल निवासी संसद आयोजन कर रही और मैं आप यहाँ आह्वान कर रहे हैं रोहित कि आप सब लोग वह मूल निवासी संसद में पहुंच छू। यह लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड एकता मंच नहीं या हमारे सिर्फ इनर नहीं सब उत्तराखंडी पहाड़ियों की लड़ाई छू और सरकारों को आपको संदेश दे छू कि हमारे उत्तराखंडी समाज के हमारे 1931 बती 1972 तक हम पार थी और वो बाद में छीन ली गई। बस यही मुहिम का यही आह्वान लीजिए मैं आप लोगों के बीच में अर्जी और आप सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी का। रावत जी ने उत्तराखंड एकता मंच ने दिल्ली में क्या तो अभी सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड कर रही है। आपने आजकल न्यूज चैनल में देखा होगा पूरे हिमालय को बचाने के लिए। उसी तरीके से उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को बचाने के लिए हिमालय को बचाने के लिए 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म को बचाना है तो हिमालय को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है तो माँ गंगा को बचाना है और माँ गंगा को बचाना है तो हिमालय को बचाना है, बद्री केदार को बचाना है तो हिमालय को बचाना है। तो इसलिए हम 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं और 22 दिसंबर को जंतर मंतर हमारा उत्तराखंड मूल निवासी संसद जंतर मंतर में होने वाली है दोपहर 12 बजे। और 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के क्या क्या फायदे हैं? जैसे 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलेगा, पहाड़ में जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार होगा, वहां से रोजगार अधिकार होगा। जंगल नदी से 2 लाख परिवार लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके बच्चों को केंद्र सरकार की नौकरी में उत्तराखंड की सरकार की नौकरियों में सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। और जो अभी अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुआ, ऐसे बहुत सारे हत्याकांड हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं। अगर 5th शेड्यूल लग जाएगा, ट्राइब स्टेटस मिल जाएगा तो एक एसटी कानून होता है, एसटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, वो लगेगा जिससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेगी। तो अपनी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, हिमालय को सुरक्षित करने के लिए, उत्तराखंड के नदी जंगल पहाड़ को सुरक्षित रखने के लिए 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए और आप सब लोग जंतर मंतर जरूर आएगा। धन्यवाद।